हाय आई एम यशस्वी एंड आज है डे 8 ऑफ थिंक डीएसए सीरीज। आज हम क्वेश्चन करेंगे वैलिड सुडोकू। सो इस क्वेश्चन में हमें सिंपली ये बताना है कि जो सुडोकू बोर्ड हमें मिला है क्या वो वैलिड है कि नहीं। तो सेकंड सवाल होगा कि सुडोकू बोर्ड क्या होता है। तो सुडोकू बोर्ड में बेसिकली 81 सेल्स होते हैं। 9 by 9 ग्रिड का एक स्क्वायर है ये, ठीक है, जहां पे 81 स्क्वायर्स उसके अंदर हैं। और इसमें हम तीन कंडीशन से देखते हैं कि कोई बोर्ड वैलिड है कि नहीं है। पहली कंडीशन कि एक रो में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट रो में 5 3 7 ऐसे नंबर्स लिखे हैं। तो इस रो में जो सबसे पहली रो है उस रो में कोई भी डिजिट 1 to 9 रिपीट नहीं करने चाहिए। ठीक, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है कि एक कॉलम के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये जो पहला कॉलम देख पा रहे हैं 5 6 8 4 7 वाला, उसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक, और तीसरी कंडीशन ये है कि जो ये हमारे पास स्क्वायर दिख रहा है आपको, पूरा बोर्ड आप देखोगे 9 स्क्वायर्स में बटा हुआ है। तो जो ये स्क्वायर दिख रहा है आपको, इसमें 5 3 6 9 8 है इस स्क्वायर के अंदर, इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए। 1 to 9 डिस्टिंक्ट आने चाहिए। तो सिंपली बोलूं कि एक सुडोकू बोर्ड तभी वैलिड कहलाता है कि जब उसमें ये तीनों कंडीशन हर एक फील्ड नंबर के लिए फुलफिल हो जाए। तो मतलब कि ये 5 जो है इसको इस रो के अंदर भी यूनिक होना है, इस वाले कॉलम के अंदर भी यूनिक होना है, और इस बॉक्स के अंदर भी यूनिक होना है। अगर आप ये एग्जांपल देखोगे इस बोर्ड में, तो ये बोर्ड वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि इसमें सारे नंबर्स ऐसे प्लेस किए गए हैं या ऐसे रखे गए हैं जिससे ये तीनों कंडीशन हमारी ट्रू हो हर सेल के लिए। ठीक है, व्हाट इफ क्या कंडीशन नहीं होता या क्या इनवैलिड होता, मैं वो बताता हूं। अगर ये 5 ना होकर 8 हो जाता तो क्या होता? इस कंडीशन से भी फॉल्स हो जाता, बिकॉज इस रो में देखिए 2 8 आ गए, 2 8 एक 8 यहां होगा, एक 8 यहां आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन तो तब भी ट्रू है ये रो वाली, बट अब देखिए डब्बी कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तो बेसिकली तीन कंडीशंस हैं हर सेल के लिए फॉलो होने चाहिए। और जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये है, ये ऐसा पार्शियली फिल्ड हमें बोर्ड मिला है जहां पर खाली होगा वहां पे डॉट्स होंगे। तो हमको फोकस करना है उन सेल्स के ऊपर जो भरे हुए, जिनमें नंबर अवेलेबल हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, चेक करना है हर सेल के लिए क्या वो वैलिड सेल है, और अगर सारे सेल्स वैलिड हैं तो ये सुडोकू बोर्ड भी हमारा वैलिड हो जाएगा। जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, जब मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसका सोल्यूशन ना ही वहीं से निकल जाएगा कि हम एक काम करते हैं कि सिंपली हमें दो फॉर लूप तो चाहिए ही चाहिए। हर सॉल्यूशन के लिए हमें दो फॉर लूप चाहिए जहां पे हम पूरे बोर्ड को ट्रेवर्स कर सकते हैं। जहां भी हमको नॉन डॉट सेल दिखता है जिसमें डॉट नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा इनपुट बोर्ड आप देखिए, तो 5 3 को पार्स कर सकते हैं बट डॉट को पार्स नहीं करेंगे। तो डॉट को छोड़ के जो भी नंबर्स हमें मिल रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर सेल के लिए तीनों चेक्स करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि जैसे हमारे पास दो फॉर लूप है आई और जब हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, हमें 5 एनकाउंटर हुआ, तो 5 को हम बोलेंगे क्या तुम वैलिड हो। उसके लिए हम एक हेल्पर फंक्शन लिखेंगे जिसमें हम 5 को डालेंगे और अपना बोर्ड को डालेंगे, तो वो हमें बताएगा कि हाँ ये वैलिड है कि नहीं। वो कैसे वैलिड बताएगा? सिंपली क्या करेगा, जो भी हमने रो और कॉलम डाला है उसके रो को जाके, उसके कॉलम को जाके, और उसके बॉक्स में, जिस बॉक्स का वो पार्ट है उसमें जाकर चेक करेगा कि क्या ऐसा सेम नंबर पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करता। अगर करता है तो ये इनवैलिड है, और जैसे ही हमें एक भी सर इनवैलिड मिलता है हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और अगर हमें पता चलता है नहीं वैलिड है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे टिल सारे नंबर्स, जितने भी नंबर वाले सेल्स है वो सारे पार्स ना हो जाए। ये हमारा नाइव और ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है। इसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि हम हर सेल के लिए, हर सेल, तो टोटल इसमें कितना सेल हुए, 81 सेल्स हुए, राइट। तो हर सेल के लिए हम 27 चेक्स कर रहे हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल इस रो में मैं जाऊं 5 के लिए, पहले मैं इन 9 के जो रो के एलिमेंट को चेक करूंगा, सारों को, फिर इन 9 एलिमेंट्स को चेक करूंगा, और फिर इस डब्बे में जो 9 एलिमेंट्स उनको चेक करूंगा। तो हर एलिमेंट के लिए हम 27 9 इंटू 3 27 चेक्स हम कर रहे हैं। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, वही 81, क्योंकि 81 सेल्स है इंटू 27। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, स्पेस हुई O1, बिकॉज हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया। जो हमारे पास बोर्ड है वो तो है हमारे पास, वो गिवन स्पेस है हमारे पास, बट हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं अपने सॉल्यूशंस में, ब्रूट फोर्स। ठीक है, जहां पे क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी, ओ 81 इंटू 27। ठीक है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ 1। अच्छा, अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी देखोगे तो हम 81 इंटू 27 तो दोनों कॉन्स्टेंट्स ही है ना, हम इनको ओवन भी बोल सकते हैं। यस, वी कैन डू दैट। हमारे सारे सॉल्यूशंस में जो हम डिस्कस करेंगे सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओवन ही होने वाली है। हमारा सिर्फ अप्रोच इस बात में है कि हम जो एल्गोरिदम लगा रहे हैं वो कितना हमारा एफिशिएंट हो सकता है। ठीक है, सो दैट वुड बी आवर अप्रोच। मैं इस समय, मैंने ये सॉल्यूशन लिख दिया है, मैं इसका कोड पेस्ट करता हूं, देन वील वॉक थ्रू इट। ओके ओके, मैंने इसका कोड पेस्ट कर दिया है। हम सिंपली अगर देखिए जो हमारा मेन फंक्शन है उसमें हम क्या कर रहे हैं, दो फॉर लूप लगाई हमने यहाँ पे, राइट, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। ठीक, लेस देन 9 के लिए चल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अगर डॉट नहीं है, डॉट है तो कंटिन्यू करो, आगे मत बढ़ो, डॉट नहीं है तो कुछ हमें कंप्यूटेशन करनी है। और हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड के स्टेट को हमारे और उस पर्टिकुलर करंट रो और करंट कॉलम को भेज दे रहे हैं। ठीक है, चेक करने के लिए क्या वैलिड है कि नहीं।
अगर इज वैलिड नहीं हुआ तो सीधे सीधे फॉल्स रिटर्न करो, बिकॉज हमें आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट अगर वैलिड है तो आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जब तक सारे एलिमेंट्स एग्जॉस्ट ना हो जाए। और अगर तब भी सारे एलिमेंट्स वैलिड मिले तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। और अगर हम इस वैलिड वाले फंक्शन में आए तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास रो और कॉलम ऐसा पैरामीटर पास हुआ है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि सिंपली हमने अपना करंट वैल्यू निकाल ली अपने बोर्ड से, उस रो और कॉलम फॉर एग्जांपल 5 मिल गई, ठीक है, हमें इसमें 5 मिल गया है। नाउ अब हम ये चेक कर रहे हैं कि इस रो के अंदर जो जो रो हमें मिली है, ठीक है, जो रो हमें एनकाउंटर हुई है उस रो में उसके सारे मतलब एलिमेंट्स, उस रो के सारे एलिमेंट्स में क्या वो सेम नंबर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड एट रो ऑफ द डायनामिक कॉलम, मतलब कॉलम क्या डायनामिक हमारा हो गया, 0 से लेकर 9 तक चलेगा, राइट। हम बेसिकली इस रो की बात कर रहे हैं, पहले वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें 5 हमें अपने फर्स्ट रो में मिला था, तो हम फर्स्ट रो में ही सिर्फ चेक करेंगे अपने पहले, ठीक है, फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट को चेक करेंगे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम बस ये चेक करें कि सी शुड नॉट बी इक्वल टू देयर कॉलम, खुद का एलिमेंट खुद से बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी अगर करंट से मैच हो गया कोई भी बोर्ड का एलिमेंट जो उस रो में है तो सीधा फॉल्स कर दो। यहाँ पे भी सेम कहानी चल रही है, कॉलम के लिए हम चेक कर रहे हैं, नीचे वाले ऐसे कॉलम के लिए चेक कर रहे हैं, सेम मिल गया तो फॉल्स कर दो। हमने यहाँ पे बॉक्स चेक करना है। अब मैं यहाँ पे आपको सिंपल बताता हूँ फंडा क्या है बॉक्स चेक करने का। हमने यहाँ पे स्टार्ट रो और स्टार्ट कॉलम क्यों लिया हुआ है, देखिए, तो जो हमारा एलिमेंट है वो इन 9 डब्बों में से किसी में भी एक में भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, कोई डब्बे में भी हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, चाहे वो एलिमेंट इस रो का पार्ट हो, इस रो का पार्ट हो या इस रो का पार्ट हो, वो पहले डब्बे में ही है ना, वो आता तो इस डब्बे के अंदर ही है ना। तो हम वही कर रहे हैं कि रो को 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो जब हम 3 से डिवाइड कर देंगे हमें 3 वैल्यूज मिलेंगी, 0 1 या 2। तो उससे क्या डिनोट हुआ कि हमारा जो बॉक्स है, बॉक्स का जो स्टार्ट रो है, ये तो 0 में होगा या तो 1 में होगा तो 2 में होगा। कॉलम के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं कुछ, ये 0 1 2 किसी में भी अगर वो एलिमेंट आ गया तो वो कॉलम नंबर तो इसी में कहलाएगा ना, मतलब इस वाले में, ऊपर वाले 0 1 2 में कहलाएगा ना। तो यस, हम यही कर रहे हैं, हम फिगर आउट करना चाह रहे हैं बेसिकली कि जो भी हमारा एलिमेंट है वो किस डब्बे के स्टार्ट रो स्टार्ट कॉलम में पड़ता है, ठीक है। जब हमको ये फिगर आउट हो गया तो हम फिर यहाँ पे आके नीचे चेक भी कर सकते हैं उस केस में, ठीक है, कि +3 आगे से चले और फिर सेम नहीं होना चाहिए बस। अगर हो गया तो फॉल्स रिटर्न करो वरना ट्रू रिटर्न करो। ये हमारा हो गया नाइव सॉल्यूशन। अब हम फोकस करते हैं कि कैसे हम इससे बेटर कर सकते हैं, बेटर इन द सेंस ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। अभी हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि काफी हम रिपीट वर्क कर रहे हैं, हम हर सेल के लिए इतने सारे चेक्स लगा रहे हैं, राइट, कर रहे हैं, तब जाके हम पता कर पा रहे हैं कि एक सेल हमारा वैलिड है कि नहीं, ऐसे सारे सेल्स के लिए करना है। हम क्या इससे बेटर कर सकते हैं, तो हमें अपनी इनसाइट यहाँ से मिलती है। लेट्स राइट व्हाट वी गेट एन इनसाइट इज, सबसे पहले हमें इनसाइट ये मिलती है, हम बहुत रिपीट वर्क कर रहे हैं, रिपीट वर्क इज रिपीटेड, ओके, व्हाट एल्स। सेकंड चीज हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, हमको सिर्फ इस बात से मतलब है कि जो नंबर हम जिस नंबर को भी ट्रेवर्स कर रहे हैं, जिस नंबर को हम चेक करना चाह रहे हैं, क्या वो पहले कभी देखा गया था कि नहीं। नॉट द काउंट्स, नॉट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, जस्ट वी वांट टू लुक क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो यहां से हमको अपना सेकंड सोल्यूशन का थोड़ा थोड़ा इमेज क्लियर होगा कि यार जब हमने पहले भी ऐसा किया है कि जब हमको सिर्फ पता करना है कि कोई चीज किसी चीज की पार्ट है कि नहीं है या मेंबरशिप उसका है कि नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम हैश सेट या हैश मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमको बस ये चेक करना है कि क्या कोई नंबर उस रो या उस कॉलम का पार्ट है। तो हम एक काम ऐसा कर सकते हैं जिससे वर्क भी हमारा कम हो जाएगा कि हम एक सिंगल पास करेंगे। हमने जैसे 5 को देखा, अभी हमने 5 को सीन कर लिया, तो 5 3 हिस्सों का पार्ट है, पहले उस रो का पार्ट है, दूसरा उस कॉलम का पार्ट है, तीसरा उस डब्बे का भी पार्ट है। हम 5 को तीनों जगह ऐड कर देंगे, फिर हम 3 को देखेंगे, 3 को भी चेक किया, अब हमारे पास रो, कॉलम और उस बॉक्स, मतलब 3 जिसका पार्ट है, जिस रो का पार्ट है उसका हमारे पास रो का डिटेल्स है, उसमें 5 पड़ा हुआ था। जिस कॉलम का वो पार्ट है उसका हमारे पास डिटेल है, उस पर भी कुछ नहीं पड़ा है बिकॉज हमने एनकाउंटर किया ही नहीं था। और जिस डब्बे का पार्ट है जो मैंने ऑलरेडी पर एनकाउंटर किया था उसका डिटेल है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। हम बस सिंपली लगा के चेक कर सकते हैं, हैश सेट से पूछ सकते हैं कि हैश सेट क्या तुम्हारे अंदर वो एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट पहले से है इस पर्टिकुलर रो, कॉलम और बॉक्स के लिए। अगर तीनों में से कोई बोलता है हाँ मेरे पास है, हम वहीं पे बोल देंगे फॉल्स और हम बोल देंगे हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया, ये वैलिड सुडोकू नहीं है। और जब सारे एलिमेंट्स के लिए हम ऐसा कर लेंगे तो हम सिंपल बोल सकते हैं यस इट्स अ वैलिड सुडोकू। तो यहाँ पे माइंडसेट चेंज ये हुआ है कि हम हैश सेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये माइंडसेट बना किस चीज से था कि हमको सिर्फ इस बात से मतलब है कि कोई चीज की प्रेजेंस है कि नहीं। लेट मी शो यू द सोल्यूशन। उसका पहले मैं कोड दिखाता हूं, फिर हम दिखाते हैं कि कैसे वो चीज वर्कआउट करेगी। यस, मैंने पेस्ट कर दिया है कोड। यहाँ पे सिंपली देखिए हमने क्या किया है, रोज, देखिए हमने क्या बनाया है, हमने एरे ऑफ हैश सेट बनाया है, ठीक है, मतलब हर रो के लिए हैश सेट हमने क्लियर किया है, हर कॉलम के लिए हमने एक हैश सेट बनाया है, हर बॉक्सेस के लिए हमने एक हैश सेट बनाया है, ठीक है, हमने बना लिए टोटल ऐसा 3 हैश सेट्स, हमने 3 एरे ऑफ हैश सेट्स बना लिए। फिर हमने सबको इनिशियलाइज कर दिया कि भैया तुम खाली हैश सेट ओबी के लिए कर दिया जी। उसके बाद अब हम बस सिंपल 2 फॉर लूप में ट्रैवर्स करके देख रहे हैं कि भैया पहले तो वो वैल्यू डॉट नहीं होनी चाहिए, डॉट नहीं है, फिर बॉक्स इंडेक्स। यहाँ पे इस चीज को मैं समझाता हूं आपको, हम यहाँ पे बेसिकली फ्लैटनिंग कर रहे हैं, फ्लैटनिंग ऑफ द बॉक्स कर रहे हैं। सो बेसिकली मैंने आपको पहले वाले क्या बताया था कि हमको सिर्फ इस बात से मतलब है कि स्टार्ट रो और स्टार्ट कॉलम हमें पता चल जाए कि जिस एलिमेंट वो जिस बॉक्स का पार्ट है, हमें उसको नंबरिंग भी तो करनी है ना। नंबर कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास तो एरे ऑफ बॉक्सेस है ना, तो एरे ऑफ बॉक्सेस में हमको इंडेक्स चाहिए 0 1 2 3 4 करके, राइट। तो हमने सिंपली क्या किया कि जो भी रो डिवाइड बाय 3 करके आंसर आ रहा है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस
कॉलम इंटू 3 कर दो। इस ये फ्लैटनिंग ऑफ द बॉक्स है। ये अगर हमने कर दिया तो हमको बॉक्स का इंडेक्स मिल जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल 3 को लेंगे तो वो इसका आंसर बताएगा 0, आप 9 को लोगे तो बताएगा 7, आप 1 को लोगे तो बोलेगा 0 1 2 3 4 5 5 बोलेगा। तो हमको इंडेक्स चाहिए, बॉक्स एग्जिस्ट करता है। यस, तो वंस हमें अपना इंडेक्स मिल गया, हम सिंपली बस चेक करें कि भैया रोज जो हमारे पास रोज का एरे था उसके रोएथ में, मतलब जो रो हमें मिला है जिसको हम सर्च कर रहे हैं, क्या उसके अंदर वो वैल्यू एग्जिस्टिंग वैल्यू है, क्या वो एग्जिस्ट करती है। अगर करती है तो फॉल्स कर दो, वरना चेक करो कि कॉलम में है क्या, क्या बॉक्स में है क्या। अगर तीनों में नहीं है तो फिर आगे बढ़ो और तीनों को उसको ऐड कर दो। रोज डॉट रो में वैल्यू को ऐड कर दो, कॉलम डॉट कॉलम में वैल्यू को ऐड कर दो, बॉक्स डॉट बॉक्स इंडेक्स में वैल्यू को ऐड कर दो और फिर ये ऐसा चलता रहेगा मामला जब तक सारे सेल्स क्लियर हो जाते हैं। और जब जैसे सारे सेल्स क्लियर हो जाएंगे हम सब ट्रू सीधे रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा सोल्यूशन है हैश सेट वाला सोल्यूशन। इसको हम यहां फटाफट लिख लेते हैं। लेट्स राइट इट, हैश सेट सोल्यूशन। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि हमारा जो लुकअप है, ये लुकअप तो O1 हो गया क्योंकि हम हैश सेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा लुकअप O1 हो चुका है। ठीक है, तो हम बस बोलेंगे ओ राइट, हम 81 टाइम्स लुकअप कर रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी O81 हो गई, जिसका देखिए आंसर तो सबका O1 ही आना है। ठीक है, 81 बस कंपेयर करने के लिए। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, O243। वाई? क्योंकि 81 एलिमेंट्स के लिए हम 3 एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं स्टोर करने के लिए, राइट? करेक्ट, हाँ। तो फॉर एग्जाम्पल 5 तो कहीं पहले सेव हुआ होगा ना, तो 3 जगह पे सेव हो रहा है, तो 3 टाइम, मतलब हम एक एलिमेंट को 3 बार सेव कर रहे हैं, तो O243 हो जाएगा, जो हालांकि 1 ही है। बट दिस इज अ मोर गुड अप्रोच, बेटर अप्रोच, जो थोड़ी मोर एफिशिएंट है। ओके, अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यार देखो हम कर क्या रहे हैं, हम सिंपली नंबर स्टोर कर रहे हैं, राइट? करेक्ट, हम नंबर स्टोर कर रहे हैं, हम जिससे ये जान सकें कि क्या हमने वो नंबर एनकाउंटर किया था कि नहीं किया था। यस, बट अगर आप देखोगे सामने से एकदम सिंपली देखोगे कि इस प्रॉब्लम में जो डोमेन है हमारे नंबर्स का वो तो फिक्स्ड है। जैसे हमने पहले भी क्वेश्चंस में किया था जहां पे हमारे लेटर्स फिक्स थे, है ना? यहाँ पे तो नंबर्स हमारे फिक्स हैं कि सिर्फ 1 टू 9 हो सकते हैं बस। तो अगर ऐसी बात है सिर्फ 1 टू 9 हो सकते हैं तो हमें किसी हैशटैग की क्या आवश्यकता है? तो क्या हम बिट मास्किंग की हेल्प से क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि हम जहां पे नंबर्स के बिट्स के साथ खेल के ट्रू और फॉल्स सेट कर सकें दूसरे? मैं इसका पहले कोड दिखाता हूं, देन आप समझ पाओगे, देन मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें बिट मास्किंग हेल्प कर सकती है। बस ये ध्यान रखिए, बॉटम लाइन ये है कि बिट मास्किंग हमारी हेल्प कर सकती है जब भी मैं बिट्स के साथ खेल रहा हूं, उन्हें ऑन ऑफ या हमें मेंबरशिप पता करनी हो। ठीक है, और हमारे पास जो डोमेन है हमारा फिक्स है, जैसे 1 टू 9, राइट? तो हम तब वहां पे बिट मास्किंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं पहले कोड लगाता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन यू द कोड एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि कैसे हमारा मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन बिट मास्किंग के थ्रू बनता है। ठीक है, अभी के लिए अगर वो चीज नहीं क्रैक कर पा रहे तो हैश सेट वाला सॉल्यूशन बहुत ऑप्टिमल है, इट्स अ वेरी गुड सॉल्यूशन। ठीक है, बट वील गो वन मोर स्टेप फर्दर एंड गेट द बिट मास्किंग सॉल्यूशन। सो लेट्स राइट द इनसाइट फर्स्ट एंड देन आई पेस्टेड द कोड एंड वील डिस्कस दैट। तो इनसाइट हमारी ये थी कि जो डिजिट्स है, डिजिट्स का जो डोमेन है हमारा वो फिक्स्ड है, इसलिए हम ये कर पा रहे हैं कि जहां पे हम बिट्स मास्किंग का इस्तेमाल कर पाएंगे, बिट मास्किंग का या बिट मैनिपुलेशन का। ओके, सो मैं लेट मी एक्सप्लेन यू। तो अब हमने क्या किया, सिंपली मैं समझाता हूं। हमने लिया रोज, कॉलम्स और बॉक्सेस के 3 आरे ले लिए हमने, ठीक, ले लिए जी। अब हम ट्रेवर्स कर रहे हैं सिंपली, जैसे हमने पहले भी किया था, ट्रेवर्स कर लिया। अब हम वैल्यू पता कर रहे हैं उस करंट जो हमारे पास, जिसको हम ट्रेवर्स करें, रो और कॉलम को कर लिया। हम फिर चेक कर रहे हैं भैया डॉट तो नहीं होना, तो फिर आगे बढ़ना, डॉट नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखिए मैं को समझाता हूँ, ठीक है? अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने इंटीजर अरे क्यों लिया, रोज कॉलम वगैरह का मैं समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए हम 5 पे हैं, यहाँ पे इस एग्जाम्पल के हिसाब से हम 5 को चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले पता है किस रो में है, हम 0th रो पे हैं, राइट? हम पहले रो चेक करेंगे यहाँ पे इसके हिसाब से। अभी हम रो चेक कर रहे हैं, ठीक है? तो अब हम रो चेक करने वाले हैं। तो हमें सिंपल पता है कि हमारे पास जो एरे है रोज, ठीक है? हमने रोज में क्या डाला, जो करंट रो है जिस पे खड़े हैं वो है रो, मतलब जो हमारा वेरिएबल है रो, ROW। यहाँ पे 0 है क्योंकि 0th रो को चेक कर रहे हैं। हम चेक कर रहे हैं ये कोई नंबर होगा क्योंकि एक इंटीजर आ रहे हैं ना, तो ये कोई एक नंबर होगा, है ना? नंबर। अब हम इस नंबर के बेसिस पे सारी मैनिपुलेशन कर देंगे, मैं दिखाता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल अभी के लिए इनिशियल नंबर 0 है, राइट? हमने अभी कुछ छेड़ा नहीं, राइट? अभी हमने जस्ट शुरुआत किया है, हमने जब इनिशियलाइज किया है, तो सारे नंबर्स इंटीजर अरे के सारे जो एलिमेंट्स सब 0 होंगे, तो ये अभी 0 है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले मान लीजिए 5 है हमारे पास, 5 है, इसको मैं बाइनरी में लिखता हूँ, पहले बाइनरी में, ठीक है? मैं लिखता हूँ अभी आपके लिए, ठीक है? ये देखिए, यहाँ पे 0th रो पे हमारे पास जो इंटीजर वैल्यू होगी, राइट? मैं इस रोज एरे की बात कर रहा हूँ। इस रोज एरे में 9 एलिमेंट्स हो सकते हैं। फर्स्ट रो की बात कर रहा हूँ, ये रोज रो को डिमॉन्स्ट्रेट रिप्रेजेंट करता है। तो रोज को जब रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं फर्स्ट रो मतलब 0th इंडेक्स पे बात कर रहा हूँ। तो 0th इंडेक्स पे कोई वैल्यू होगी, एक नंबर होगा, लेट्स से वो 0 नंबर है, तो उसको बिट्स में कैसे दिखाई देगा? वो ऐसे दिखाई देगा, राइट? 0 0 0 0, माना तो 9 बिट्स की तरफ है, राइट? 0 बिट्स है, ठीक है? मान लीजिए हमको 5 एनकाउंटर हुआ, 5। हम क्या करेंगे, सिंपल समझिएगा, हम क्या करेंगे, जो फिफ्थ बिट है, उसको टॉगल कर देंगे, बिकॉज हमने उसको सीन कर लिया है। तो फिफ्थ बिट कैसे काउंट करेंगे? 0 से काउंट करेंगे, तो मतलब फोर्थ बिट हुई, मतलब फिफ्थ एलिमेंट वाली बिट। तो 0 1 2 3 4, इस वाली बिट को हम बोल देंगे तुम 1 हो जाओ। अच्छा, कर लिया 1 काउंट। तो इससे क्या हुआ कि अब
अब हमारे को कोई एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सिर्फ एक नंबर पे, एक नंबर के अंदर 9 बिट्स को मैनिपुलेट करके 9 डिफरेंट स्टेट्स को बना सकते हैं। तो बेसिकली वो ये बता रहा है, ये नंबर ये बता रहा है कि देखो भैया, फर्स्ट रो में जो 0th इंडेक्स पे है उसमें 5th बिट टॉगल्ड है, इसका मतलब 5 एनकाउंटर हो चुका है। जब हम 3 को देखेंगे, जैसे हमने 3 को देखा, अब हम 3 को भी टॉगल कर देंगे, तो 0 1 2 2 को टॉगल कर देंगे। मान लीजिए बाद में फिर से इस रो में हमें 3 दिखाई दिया, हम बस क्या चेक करेंगे कि भैया इस नंबर में क्या थर्ड बिट टॉगल्ड है, अगर टॉगल्ड है तो भैया पहले एनकाउंटर हो चुका है, इसको मतलब फॉल्स डॉन फॉल्स कर दो। हम सारा जो कारनामा है वो इसी के लिए कर रहे हैं, ये चीज को मैनिपुलेट करने के लिए। वो हम कैसे कर रहे हैं? सिंपल, हम पहले काउंट कर रहे हैं डिजिट, कौन से वाले को हमें टॉगल करना है ना, टॉगल करने के लिए चाहिए, हम इसलिए 1 माइनस कर दे रहे हैं उसमें से। 1 माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज मान लीजिए हमें 5th बिट यहाँ पे करनी थी, तो हमें 4th बिट पोजीशन पे उसको टॉगल करना है, बिकॉज 0 से काउंटिंग कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 1 माइनस कर दिया, करने के बाद फिर हमने मास्क कैलकुलेट किया। मास्क ये अपने आप टॉगल तो हो नहीं जाएगा, हमें इसके लिए कोई मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। इसके लिए हम यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर ये करता क्या है बेसिकली, कि मान लीजिए मैंने उसको बोला 1 टिक करके, मैंने बोला 5, इसका ये मतलब हुआ कि 1 को 5 बिट्स आगे शिफ्ट कर दो, है ना, है ना। हम इसी को मास्क बोल रहे हैं, मैं समझाता हूं अभी क्या। जैसे फॉर एग्जांपल इनिशियली 0 होगा ना, ये इनिशियली 0 होगा, मैं दिखाता हूं कैसे हम टॉगल कर रहे हैं, कैसे हम चेक कर रहे हैं, मैं वो समझा रहा हूं। तो पहले हमने लेफ्ट शिफ्ट करके एक मास्क बना लिया, इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा सिंपल ऐसा, ये सेम चीज आएगी इसके रिजल्ट में, जस्ट इसकी बिट होगी टॉगल्ड, ये वाली बिट, ठीक है, टॉगल हो गई। ओके, मास्क हम, ये हमारा मास्क है, अभी हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया अपने इस वाले पोजीशन पे, अब इसे मैंने मास्क क्रिएट किया, मास्क बना लिया। अच्छा, बाकी हम अपना बॉक्स इंडेक्स कैलकुलेट कर, जो हमने पहले भी दिखाया था आपको, बॉक्स इंडेक्स हमें मान लीजिए मिल गया 0, क्योंकि ये फर्स्ट बॉक्स पे हमारा है। अब हम बस चेक कर रहे हैं कि भैया रोज एट रो, मतलब रोज एट रो की मतलब ये वाली बात हो रही है, इस नंबर की बात हो रही है, ये इस बिट्स के अरेंजमेंट की बात हो रही है क्या इसके अंदर एंड। अब एंड ऑपरेटर देखिए क्या करता है, एंड ऑपरेटर ऐसा करता है, 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है 1 एंड 2। मान लीजिए हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है, जिसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी है, 0 0 0, एक हमने ले लिया 0 1 0, ठीक है। अब आप देखिएगा एक चीज समझिएगा कि एंड ऑपरेटर अगर हम दोनों को एंड कर दें, इन दोनों को हम एंड कर दें, ठीक है, एंड करने के बाद रिजल्ट क्या बनेगा? वो बनेगा कि जब दोनों डिजिट्स, करस्पॉन्डिंग डिजिट्स ट्रू होंगे, मतलब 1 होंगे, तो ही ये 1 देगा, वरना नहीं देगा 1, वरना 0 देगा। तो क्या आंसर आएगा इसमें? 0 1 0, ये इसका रिजल्ट होगा। तो बेसिकली हम क्या करना कहना चाह रहे हैं कि भैया रोज एट रो पे एंड करो, एंड ऑफ द मास्क करो। तो मास्क हमारा ओरिजिनल रोज एट रो क्या है? ये है, मास्क हमारा ये है, ठीक है। अब हम तो क्या डिफरेंस है दोनों में? इस 1 का डिफरेंस है। तो ये पूछना चाह रहा है कि क्या इन दोनों के आंसर से क्या 0, अब इन दोनों डिजिट्स, इन दोनों नंबर्स को मैं, ये है रोज एट रो जो भी हम ऊपर देख रहे थे कंडीशन, और ये है मास्क, हम इन दोनों को जब एंड करेंगे तो क्या आंसर बनेगा? बताइए, क्या आंसर प्योर 0 बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अब इसमें नीचे 1 आ जाएगा, इसका आंसर बनेगा समथिंग 0 0 0 1 0 0 0 समथिंग। तो ये आंसर अब 0 नहीं रहा ना, तो ये 0 नहीं है ना, हम यही चेक करें क्या 0 नहीं बन रहा है ना। अगर 0 नहीं बन रहा है तो फिर आगे बढ़ो, आगे चेक करो, क्योंकि अगर 0 बन गया, अगर 0 बन गया, इसका ये अर्थ था कि भैया ये भी या तो टॉगल्ड होगा पहले से, और अगर पहले से टॉगल, इसका मतलब यही हुआ वो चीज कि हम पहले इसको एनकाउंटर कर चुके हैं, सिंपल। तो अगर टॉगल नहीं हुआ, मतलब 0 आंसर, 0 नहीं बन रहा है, कुछ अदर देन 0 बन रहा है, इसका मतलब कि पहले हमने एनकाउंटर नहीं किया था इस चीज को। फिर हम सेम चीज कॉलम्स के लिए भी करते हैं, और फिर बॉक्स एट बॉक्स इंडेक्स के लिए भी करते हैं, ये सेम अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे हम रोज के सारे 9 एलिमेंट्स को काउंट कर रहे हैं, हम यहाँ पे कॉलम के सारे एलिमेंट्स को काउंट कर लेंगे, सिंपल। और फिर अगर नहीं मिला, मान लीजिए कोई भी टॉगल्ड नहीं है, तो फिर हम टॉगल करेंगे यहाँ पे। ये हमारा और ऑपरेटर है, ये क्या करता है बेसिकली, मान लीजिए हमारे पास इनिशियल ये था, ठीक है, हमारे पास इनिशियल ये अरेंजमेंट है बिट्स की, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं इसको कि रोज एट रो विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू और ऑफ रोज एट रो मास्क। तो अब हम मास्क को लेके आते हैं, पहले ये हमारा मास्क है ना, ये हमारा मास्क, इसको नीचे उठा के लेके आते हैं, ये हमारा मास्क है। तो अब इन दोनों को और कर दो, इन और क्या बोलता है कि ऊपर या नीचे दोनों में से कोई भी अगर एक 1 है तो मैं 1 आंसर कर दूंगा। तो सिंपल वो क्या देगा आंसर इसका, बताइए? यस, इसका वो आंसर दे देगा। तो अब हमारा जो रोज एट रो, मतलब रोज एट 0 की वैल्यू हो गई है ये। अब तो अगर अब बाद में 5 दिखाई दिया तो एनकाउंटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम और कर रहे हैं, इसलिए क्यों और कर रहे हैं, बिकॉज हो सकता है कि जैसे मान लीजिए जब आगे हम इटरेशंस करें, हमें 3 नहीं मिल रहा, 7 नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 3 आ जाए कभी। तो जब हम ये वाली स्टेट से, और जो हमारा नया मास्क बनेगा उसमें 3 होगा मान लेते हैं, जैसे उसको हम नया मास्क बना के दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने एक नया मास्क बनाया, ये वो यहाँ पे ये होगा, इनको डिलीट किया मैंने अभी के लिए। ये हमारा अब रोज एट रो ये होगा, राइट। जब हमने ये एक पहला ऑपरेशन कर लिया होगा, फिर हमारा नया मास्क ये होगा 3, 3 से होगा, राइट। तो जब हम इनका और करेंगे तो क्या बनेगा? सिंपल, यस, इनका और करने पे क्या बनेगा? 1 0 1। तो देखिए 5 और 3 दोनों को हमने संभाल लिया अपने अंदर, हम दोनों को बता सकते हैं कि दोनों ने एग्जिस्ट किया था कि नहीं किया था पहले। तो इसी तरह हमारी कहानी चलेगी, और फिर हम बस फिर रिटर्न कर देंगे 2 बेस्ड ऑन क्या कंडीशन है। तो ये है हमारा सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम वैलिड सुडोकू। थर्ड सोल्यूशन है हमारा बिट मैनिपुलेशन। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? O81, ठीक है, ठीक है, जो O1 के बराबर ही है। और स्पेस क्या है?
यस, स्पेस क्या है 27। क्यों? क्योंकि हम 9 एलिमेंट्स का 3 एरेज ले रहे हैं, राइट? 27। तो अब आप ये देखिए, ये बहुत अच्छा ट्रेड ऑफ हो गया टाइम और स्पेस का, ठीक है? और ये हमारा बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन है बिट मैनिपुलेशन का, ठीक है? ये रहे हमारे इनसाइट्स, ये रहे सॉल्यूशंस, और आई होप समझ में आपको आ गया हो। एक बार हम रन करके देख लेते हैं पूरा चीज़ को, ठीक है? थोड़ा-सा मैं इसको क्लीन करूँगा। ओके, लेट्स रन एंड सी द कोड फर्स्ट। हाँ, कोड चल गया है। 2 टेस्ट केस हमारे पास हो गए हैं, अब हम सबमिट करते हैं। यस, पास हो गया। तो सिंपल मैं लास्ट में बस एक बार गो थ्रू करूँ, तो मैं यही बताऊँगा, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। हम 2 फॉर लूप से ट्रैवर्सिंग करते हैं। हम हर डिजिट के लिए सिंगल पास में एक बार चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करते हैं? एक मास्क बनाते हैं। मास्क को अपने इनिशियल रोज़ एट रो पे रखते हैं। उसका हम एंड निकालते हैं। अगर एंड निकालने पे 0 नहीं बना है, 0 नहीं बना है, तो आगे बढ़ते हैं। मतलब हम कॉलम भी चेक करेंगे, इस तरह बॉक्स को भी चेक करेंगे, सारे 9 एलिमेंट्स को बॉक्स के, ठीक है? अगर तीनों नहीं बन रहा है, तो हम रिटर्न फॉल्स नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे और तीनों को जो नंबर्स हमें मिले हैं, उनके बिट्स को हम टॉगल कर देंगे उस नंबर पे। टॉगल करने के बाद फिर से ये पूरी कहानी चलेगी अपनी। जब सारे एलिमेंट्स हमारे कवर हो जाएँगे और सारे एलिमेंट्स में कोई हमारी यूनिक प्रॉपर्टी ऐसे इनवैलिडेट नहीं होगी, तो हम बस ट्रू रिटर्न कर देंगे। वरना कहीं भी फिगर आउट होता है कि एक कोई डुप्लीकेट एग्जिस्ट करता है, तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ये हमारा सॉल्यूशन है वैलिड सुडोकू का, एंड वी हैव डन इट। लेट अस टिक इट हियर एंड yeah. So this is me, Yashasvi, and I'm signing off. Thank you for coming for this series. Tomorrow we'll do longest consecutive sequence, जो हमारा last question होगा Arrays and hashing का, then we'll go towards two pointers approach.